डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स। तो सर्विस और गुड्स के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सेवन बेसिस पे हम गुड्स और सर्विस को डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहला बेसिस है नेचर। तो देखिए गुड्स का नेचर क्या है, गुड्स किस नेचर का होता है, फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है, जैसे वीडियो कैसेट, टीवी, मोबाइल फोन। फिजिकल ऑब्जेक्ट यानी कि फिजिकली वो जो है आप उसको कहीं पर रखे को, आप उसको जो है छू सकते हो, आप उसको देख सकते हो, टच कर सकते हो, क्लियर। तो ये गुड्स होता है। वहीं पर सर्विस का नेचर क्या होता है, ये एक्टिविटी है, एक प्रोसेस है, ठीक है। जैसे कि वॉचिंग अ मूवी इन अ सिनेमा हॉल, ये एक एक्टिविटी है, आप उसको एक्सपीरियंस करते हो, उसको एंजॉय करते हो सर्विस को, क्लियर। तो गुड्स क्या हो गया, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट हो गया जिसको आप देख छू सकते हो। सर्विस क्या हो गया, एक एक्टिविटी, एक ऐसा प्रोसेस जो कि किसी वांट्स को सेटिस्फाई करता है, जिसको जिससे आप एक्सपीरियंस करते हो, जिससे आप एंजॉय करते हो, क्लियर। जैसे कि मूवी देखना, हेयर कट करवाना, ये सब क्या है, सर्विस हो गया, क्लियर। बात कर लें दूसरा जो बेसिस है दैट इज टाइप। तो गुड्स जो है ये होमोजेनियस टाइप के होते हैं। जैसे कि मोबाइल फोन है तो आपको एक ही जैसे मोबाइल फोन कई सारे दिखेंगे, क्लियर। लैपटॉप होता है, एक ही जैसे लैपटॉप्स आपको कई सारे दिखेंगे। बिस्किट का पैकेट देखिए तो एक ही टाइप के बिस्किट पैकेट आपको देखने को मिलेंगे, होमोजेनियस नेचर का होता है, क्लियर। लेकिन सर्विसेज क्या है, हेट्रोजीनियस होता है। सेम बंदा, सेम पर्सन को अगर, जैसे कि आप जो है हेयर कट करवाने जाओ तो पहले दिन जो आपको हेयर कट करेगा और आप कुछ महीने बाद जो है उसके पास, सेम पर्सन के पास जाइए हेयर कट करवाने, तो जो हेयर कट करेगा उसमें कहीं ना कहीं आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिल जाएगा। तो सेम सर्विसेज आपको हमेशा नहीं मिल सकती हैं। कोशिश की जाती है कि आपको सेम टाइप की सर्विस मिले, लेकिन एग्जैक्टली होमोजीनियस आपको नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको जो है सर्विस में डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, क्लियर। तो ये बात हो गई सर्विसेज की टाइप की। तो गुड होमोजेनियस टाइप के होते हैं और सर्विसेज जो है वो हेट्रोजेनियस टाइप के होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट जो बेसिस है दैट इज इंटेंजिबिलिटी। तो जैसा कि हमने बताया कि गुड्स क्या है, गुड्स को आप देख सकते हो, छू सकते हो। तो गुड्स क्या है, टेंजिबल है, जैसे मेडिसिन, टीवी, मोबाइल, ये सब क्या है, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट है, आप उनको देख सकते हो, छू सकते हो, टच कर सकते हो, टेंजिबल नेचर के होते हैं। लेकिन सर्विसेज क्या है, सर्विसेज इंटेंजिबल होते हैं, जैसे डॉक्टर का ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। तो ये जो है इंटेंजिबल नेचर का, यानी कि आप उस सर्विस को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, क्लियर। नेक्स्ट जो बेसिस है दैट इज इनकंसिस्टेंसी। तो गुड्स क्या है, ये होमोजेनियस नेचर के होते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको एक स्टैंडर्ड आइटम देखने को मिलेगा जो कि मल्टीपल लोग जो है इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोबाइल फोन हो गया, क्लियर। लेकिन वहीं पर सर्विसेज की बात करें तो सर्विस में कंसिस्टेंसी नहीं होती है, एक रूपता नहीं होती है, सेम नेचर का नहीं हो, सेम हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं, सेम नहीं होते हैं। डिफरेंट कस्टमर हैविंग डिफरेंट डिमांड। जैसे कि मोबाइल सर्विसेज की बात कर लें तो मोबाइल सर्विसेज में क्या होता है कि किसी को जो है एक महीने का पैक लेता है, कोई जो है साल भर का पैक लेता है, कोई जो है 1 GB डेटा का पैक लेता है, कोई 2 GB डेटा का पैक लेता है। तो मतलब कि डिफरेंट कस्टमर की डिफरेंट डिमांड है। तो मोबाइल सर्विसेज में हेट्रोजीनियस होता है, यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो बेसिस है दैट इज इनसेपरेबिलिटी। तो गुड्स के केस में क्या है कि गुड्स को आप जो गुड्स सेलर है उससे सेपरेट कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर होती है। सर्विस के केस में जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे आप सर्विस को डिफरेंस अलग नहीं कर सकते हो। सेपरेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन जो है वो गुड्स के केस में होता है, लेकिन जो सेपरेशन ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन ये सर्विस के केस में नहीं होता है। वहां पर साइमल्टेनियस होता है, प्रोडक्शन भी चल रहा होगा और कंजम्पशन भी वहां पर हो रहा होता है। तो मूवी, हेयर कट, क्लियर, ये सर्विस का एग्जांपल हो गए। वहीं पर गुड्स के केस में आइसक्रीम आप जो है किसी स्टोर से परचेज कर रहे हो तो आइसक्रीम स्टोर में रखा है, वहां से परचेज करके आप अपने घर लेके चले आते हो, तो यानी कि आप वहां पर सेपरेशन हो गया है। जहां पे प्रोडक्शन हुआ है वहां से आप उसको दूर कहीं लेके चले जाते हो। इन्वेंट्री की बात करें तो गुड्स को जो है आप स्टोर करके रख सकते हो, गुड्स को जो है आप स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन सर्विस को आप स्टोर करके रख नहीं सकते हो क्योंकि ये पेरिशेबल का नष्ट पेरिशेबल नेचर का होता है, नष्ट हो जाता है, क्लियर। साइमल्टेनियसली यहाँ पर साइमल्टेनियस प्रोडक्शन और कंजम्पशन होता है। जब आपको सर्विस दी जा रही है तभी आपको जो है वहाँ पर उसको कंज्यूम करना होगा। गुड्स के केस में ऐसा नहीं है, जब आपको गुड्स दिया जाए तभी आप कंज्यूम करें, ऐसा नहीं होता है। इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो गुड्स के केस में जरूरी नहीं है कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वहाँ पर जो कंज्यूमर है वो वहाँ पर प्रेजेंट हो, लेकिन सर्विस के केस में ये जरूरी होता है कि जो भी कंज्यूमर है, सर्विस को जो भी कंज्यूम करना चाहता है उसका प्रेजेंस होना, वहाँ पर प्रेजेंट होना जरूरी है। पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ गुड्स, बट पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर्स एट द टाइम ऑफ सर्विस डिलीवरी इज रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ सर्विस। तो गुड्स के केस में कस्टमर का पार्टिसिपेशन जरूरी नहीं है, लेकिन सर्विस के केस में कस्टमर का पार्टिसिपेशन जरूरी है। तो इन 7 बेसिस पे आप गुड्स और सर्विस को डिफरेंशिएट
कर सकते हो। गुड्स वो फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है, सर्विस एक्टिविटी या प्रोसेस होता है। गुड्स होमोजेनियस नेचर के होते हैं, सर्विसेज हेट्रोजीनियस होते हैं। गुड्स टेंजिबल होते हैं, सर्विस इनटेंजिबल होते हैं। गुड्स जो है वहां पर स्टैंडर्ड गुड्स जो है वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, हर कस्टमर के पास सेम टाइप के गुड्स आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सर्विसेज जो है वो डिफरेंशिएट होती है, अलग अलग कस्टमर की अलग अलग जो है डिमांड होती है, उसके अकॉर्डिंग वहां पर जो है उसको सर्विस मिलती है। गुड्स को आप जो है प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों सेपरेट किया जा सकता है। गुड्स को आप जो है ओनर से परचेज करके आप अपने नाम पे ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो। सर्विस के केस में ऐसा नहीं है, सर्विस के केस में सर्विस प्रोवाइडर से आप सर्विस को डिफरेंशिएट यानी सेपरेट नहीं कर सकते हो। क्लियर? गुड्स जो है आप उसको स्टोर कर सकते हो, स्टॉक बना सकते हो, लेकिन सर्विस को आप जो है स्टोर करके नहीं रख सकते हो। गुड्स के केस में कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है, लेकिन सर्विस के केस में कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट वहां पर होना जरूरी है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।